आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव में। दोस्तों, यह तो आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। पिछले युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, वह कब और कैसे समाप्त होगा? आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, यह सोचकर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी हैं शायद, इसलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 मनुष्य वर्ष है। द्वापर की समाप्ति के बाद कुल 5,123 वर्ष बीते हैं, यानी अब भी कलयुग के 4,26,877 वर्ष बाकी हैं। हमारे पुराणों में और वेदों में बड़ी ही बारीकी से कलयुग के बारे में सब कुछ लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल की हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक को लेकर 4 युग बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के दूसरे अध्याय में कलयुग का संपूर्ण वर्णन मिलता है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि इसमें कलयुग के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्याख्या अपने अनुकूल कर सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा गोमती। माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुन रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना।
जो जितनी ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों के साथ आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंडता की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हें ही अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों शंबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर पर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नाम शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नागरिक की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की बाती
हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। मित्रों, क्या यह सभी बातें आज के समाज का सत्य दर्शाती हैं? आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय श्री राम।